दिसंबर 2021 में आई फिल्म पुष्पा, जिसके आने के बाद लोगों को पता चला कि पीले चंदन के अलावा लाल चंदन जैसी चीज भी कुछ होती है। और जिन्होंने ये फिल्म देखी होगी वो जानते होंगे कि लाल चंदन की तस्करी जापान में बनने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए की जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि फिल्म से अलग तस्वीर कुछ और ही है और जापान से कहीं ज्यादा हमारा पड़ोसी चीन बेकरार रहता है इस लाल चंदन को पाने के लिए, और इतना कि 1 टन की कीमत भी करोड़ों में देता है। और इसी कारण साल दर साल लाल चंदन का ये खूनी खेल चलता आ रहा है, जो किसी फिल्म में दिखाई गई कहानी से बिल्कुल अलग है। इसलिए बने रहे आज के इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की वीडियो में आप जानेंगे कि लाल चंदन क्या है, इसकी तस्करी क्यों की जाती है और सच्चाई फिल्म पुष्पा से बिल्कुल अलग कैसे है। क्या है लाल चंदन? दोस्तों, लाल चंदन सभी तरह के चंदन से काफी अलग होता है और इसकी लकड़ी बिल्कुल लाल होती है। इस वजह से इसे रक्त चंदन भी कहा जाता है। भगवान शंकर को मानने वाले भक्त इस चंदन का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते हैं और साइंस की दुनिया में इसे टेरोकार्पस सैंटिनस कहा जाता है। इसमें सफेद चंदन की तरह कोई महक नहीं होती है। इसका इस्तेमाल दवा, इत्र, पूजा, फर्नीचर और सजावट के सामान को बनाने में किया जाता है। कई लोग तो प्राकृतिक रंग और शराब बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी लकड़ी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसी कारण ये पानी में भी डूब जाती है, और यही इसके असली होने की पहचान भी होती है। जबकि एक्शन से भरी अल्लू अर्जुन की फिल्म में आपने लाल चंदन की लकड़ी को पानी पर तैरते देखा होगा, जिसमें हीरो ने करोड़ों का माल पुलिस की नजरों से छिपा लिया। अब दोस्तों, ये कोई डॉक्यूमेंट्री तो थी नहीं, एक फिल्म थी, तो जाहिर है कि थोड़ा बहुत तड़का तो लगाएंगे ही। लाल चंदन की खासियतें। दोस्तों, लाल चंदन एक बहुत ही दुर्लभ पेड़ है और कुदरत ने इस बेशकीमती पेड़ को सिर्फ भारत की ही झोली में डाला है, जो तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिले तित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल और नेल्लोर में फैले शेषाचलम के पहाड़ी इलाके में उगते हैं, जिसे तैयार होने में 1 दशक से भी ज्यादा समय लग जाता है। लगभग 5 लाख वर्ग हेक्टेयर में फैले इस जंगली इलाके में पाए जाने वाले इस अनोखे पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर होती है और धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी लकड़ी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि इस लाल चंदन की तस्करी करके लोग करोड़पति भी बन रहे हैं। अब जानते हैं इस पेड़ की इतनी मांग है क्यों। यूँ तो लोग लाल चंदन का इस्तेमाल फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने में करते हैं। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं, तस्वीरों की फ्रेम और घर में काम आने वाले डिब्बों के अलावा गुड़ियाएं बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, जापान में तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से इस लकड़ी की मांग है। इसके अलावा दवाएं, इत्र, क्रीमों, सुगंध और यहाँ तक कि कामोत्तेजक औषधि बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में चंदन की लकड़ी की काफी ज्यादा कीमत है। चीन, जापान, सिंगापुर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में इस लकड़ी की भारी डिमांड है, लेकिन सबसे ज्यादा मांग है चीन में। और दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि जब मांग ज्यादा हो, प्रोडक्शन कम और ऊपर से ये इनलीगल हो तो दाम भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में ये लकड़ी और भी खास हो जाती है और इसीलिए इसे भारत का लाल सोना भी कहा जाता है। दोस्तों, ये चंदन भले ही सोने जैसा ना दिखता हो, पर उसकी कीमत सोने के बराबर ही है। इस चंदन को काफी कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है और इसकी तस्करी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तस्करी से भरा लाल चंदन। दोस्तों, 1994 के बाद से इस दुनिया के दुर्लभ प्रजाति के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई थी और इसे आंध्र प्रदेश से बाहर ले जाना गैर कानूनी करार दे दिया गया था। लेकिन आपको तो पता ही है, कानून बनने से पहले कानून को तोड़ने वाले पहले से ही तैयार होते हैं। और जब इस लकड़ी के 1 टन की मार्केट वैल्यू 3 करोड़ तक मिल रही हो, तो तस्कर अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। आपको बता दें कि इसकी तस्करी कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसका पूरा की पूरा एक नेक्सस होता है, जो पेड़ काटने वाले मजदूर से शुरू होता है, जो दिहाड़ी पर काम करता है। इसके बाद चोरी छिपे पुलिस की नजरों से लाल चंदन को निकालकर बोर्ड तक पहुंचाने वाला अपना कमीशन अलग कमाता है, और जिसके इशारे पर ये सब होता है वो चाइना जैसे देश में इनलीगल पेड करके करोड़ों कमाता है। जैसे कि आपने फिल्म में देखा होगा, उसी तरह हर साल लगभग 2000 टन लाल चंदन चेन्नई, मुंबई, तूतीकोरिन और कोलकाता बंदरगाहों और नेपाल और तिब्बत के रास्ते प्रमुख बाजार चाइना तक पहुँचाते हैं। वो लकड़ी को एस्बेस्टस की चद्दरों, सरसों की खली, नारियल के रेशे
और नमक के बीच छिपाकर एक से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और इसी इनलीगल काम को रोकने के लिए और चंदन के पेड़ों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के जवान तैनात किए जाते हैं। साल 2015 में इन्हें रोकने के लिए कई तस्कर मुठभेड़ में मारे गए थे और बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि तस्करी करते पाए जाने पर 11 साल तक की सजा का प्रावधान भी होता है। फिर भी तस्कर रुकते हैं और न ही तस्करी, और ये धरपकड़ यूं ही चलती आ रही है। चाइना में इसकी इतनी डिमांड क्यों है? दोस्तों, शुरुआती दौर में इस लाल चंदन की तस्करी को प्रमुख रूप से फिल्म में दिखाए गए जापान में इसकी भारी डिमांड थी। इसका इस्तेमाल शादियों में दिए जाने वाले पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने में किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये कल्चर खत्म होता जा रहा है। इसके खत्म होने के साथ ही लाल चंदन की डिमांड भी खत्म हो रही है, लेकिन चाइना इस लाल चंदन को पाने के लिए बेकरार रहता है। बताया जाता है कि हर साल सदियों टन लाल चंदन आज भी पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। इससे बनने वाला फर्नीचर भी काफी महंगा बिकता है और इसे स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है। जापानीज वाद्य यंत्र बनाने में लाल चंदन की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका फिल्म में भी जिक्र किया गया है। अंग्रेजी न्यूज़पेपर चाइना डेली के मुताबिक मिंग वंश के शासकों को लाल चंदन से बनी फर्नीचर और सजावटी सामान इतने पसंद थे कि उन्होंने इसे सभी संभावित जगहों से मंगवाया। मिंग वंश और उसके बाद शासकों के बीच लाल चंदन की लकड़ियों के प्रति दीवानगी का पता इस बात से चलता है कि वहाँ रेड सैंडलवुड म्यूजियम नाम से एक विशेष संग्रहालय है, जहाँ लाल चंदन से बने अनगिनत फर्नीचर और सजावटी सामान संजोकर रखे गए हैं। जब्त किए गए लाल चंदन का क्या करती है सरकार? दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर हजारों टन तस्करी किए गए लाल चंदन की लकड़ी का पुलिस करती क्या है? तो दोस्तों, जब्त किए गए लाल चंदन की लकड़ियों को राज्य सरकार नीलाम कर देती है, जिससे उनकी मोटी कमाई होती है। और इस नीलामी में चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात के अलावा पश्चिमी देशों के अलावा सैकड़ों व्यापारी बोली लगाने के लिए आते हैं और इस लीगल खरीदारी में भी चाइना के व्यापारी सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन इस नीलामी से सरकार अच्छी खासी रकम जुटाती है, लेकिन फिर भी बचे हुए पेड़ों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करती और धड़ल्ले से होती तस्करी इसकी गवाही देती है। खैर, लाल चंदन की तस्करी से जुड़ी कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।